औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद वही जदून। कहते हैं कि आजकल हर तरफ एक ही बात होती है कि सोशल मीडिया ने हर चीज को खोल के रख दिया है। सोशल मीडिया एक फितना है। सोशल मीडिया बकौल इन करप्ट सियासतदानों और हमारे जो इस वक्त लोग हैं वो कहते हैं कि ये एक शैतानी फितना है। सोशल मीडिया बेसिकली एक ऑर्गेनिक आवाज है, लोगों की दिल की जबान है। ये सोशल मीडिया हर जमाने में रहा है। आपको याद होगा जिस वक्त आज़ादी की तहरीक चली थी हिंदुस्तान के अंदर, तो उस जमाने में भी सोशल मीडिया था। और वो सोशल मीडिया क्या था? एक हैश टैग होता था, गोल रोटी लाल रुमाल। तो क्या हुआ कि वो तहरीक जो थी रातों रात पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल गई थी और उसने आज़ादी की शम्मा को इस तरीके से जलाया कि अंग्रेज को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ गया। और आज भी ये जो लोग पिछले कई दहाइयों से इस निज़ाम के साथ चिपके हुए हैं, जो अंग्रेज का फरसूदा निज़ाम लेके चल रहे हैं, ये सोशल मीडिया उनको जड़ों से उखाड़ के फेंक देगा। आज आप किसी को भी दबाने के लिए, आप उसकी आवाज दबाने के लिए आप जितने मर्जी जिंदान खानों के अंदर उसकी आवाज को बंद कर दें, वो आवाज निकल आती है, क्योंकि कैमरे की आंख और माइक की सुनाई हर जगह पहुंच जाती है। आप उनसे अपना आप छीन लें, आप उनसे उनका नाम छीन लें, आप उनसे उनकी जो भी जिंदगी के अंदर मालो मता छीन लें, लेकिन आप उनका विजन नहीं छीन सकते, क्योंकि विजन एक ऐसी चीज है जो लोगों के दिलों में घर जाता है। और इसी तरह अब जो लीडरशिप है, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऑर्गेनिक आवाज अल्लाह ताला ने दी है या एक लीडरशिप दी है, उसको आप चाहे जो मर्जी करें दबा नहीं सकते। अगर आप उनको जिंदान खानों में बंद करते हैं या उनको इस दुनिया से रिमूव करते हैं, लेकिन वो जो शऊर का जिन बोतल से निकाल के बाहर चले गए हैं, वो अब हर आदमी वो एक आवाज बन चुका है, क्योंकि ये वो आवाज थी जो लोगों के दिलों में थी। उन्हें एक रहबर चाहिए था, एक लीडर चाहिए था, एक आवाज चाहिए थी, और वो आवाज उनको मिल गई। आप चाहे उनका इंतखाबी निशान छीन लें, चाहे उनके लोगों को जिंदान खानों में बंद कर दें, लेकिन लोग सिर्फ उन्हीं को वोट डालेंगे। मेरी बात तो खैर ये बात बड़ी अजीब सी है कि यार 25 करोड़ लोगों की विल और चंद आदमियों का ये टोला इन 25 करोड़ लोगों की विल को कत्ल कर रहा है, उनका हक छीन रहा है, और पिछले 75 साल से जानवरों की तरह उनको ड्राइव कर रहा है। ये सुपरमैसी, ये फस्तायत, ये डर का खेल अब खत्म हो गया है, क्योंकि लोग अब नहीं डरते। लोग अपने दिल की बात कहते हैं। उन्हें कहते हैं कि अगर हम कहें तो तब भी मरते हैं, और ना कहें तो तब भी मरते हैं, तो क्यों ना हम कुछ कह के अपनी आवाज, अगर हम पे कोई तकलीफ भी आती है तो वी डोंट केयर। सो नौजवान मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरा ख्याल है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी डब्बे का हिस्सा बने, या मैं ये नहीं कहता कि आपकी जो भी सोच है, लेकिन फैसले वो करें जो आपका दिल कहता है,
जो आपकी सोच कहती है, जो आपका यकीन कहता है, जो आपका फेथ कहता है, जो आपका मजहब कहता है। और ये देखें कि जो लोग आप असेंबलियों में भेजें, क्या वो आपकी आवाज है, आपके अपने लोग हैं जो आपका दर्द जानते हैं, जो आपके लिए आवाज उठाएंगे। देखिए कि उनका कैरेक्टर कैसा है, क्या वो अपने घर में सही है, अपने मोहल्ले में सही है, अपने गांव में सही है। तो ये वो आपके ऊपर है, आप उन लोगों को किस तरीके से वहां पहुंचाएंगे। और याद रखें, अब ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, अब अवेयरनेस आ चुकी है, अब नॉलेज इक्वल हो गया है। लोगों को पता है कि यूरोप में क्या गवर्नेंस का निज़ाम है, एशिया में क्या है, गल्फ में क्या है, अमेरिका में क्या है, कनाडा में क्या है। अब वो लोग देखते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगियों में भी आसानियां आए, उनका भी जिंदगी के अंदर क्वालिटी आए। जब अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत से तरीके से पैदा किया है, तो फिर गुलामी कैसी? जब हमारे ख्वाब आजाद हैं, हमारी सोच आजाद है, तो फिर हम इनकी गुलामी क्यों इख्तियार करें? और हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर भी जो हमारे लोग हैं, या एस्टेब्लिशमेंट में या अदलिया में, उनको भी ये समझना चाहिए कि आपको आपका जो काम है उसको करें, क्योंकि उसी के अंदर आपकी तौकीर है, आपकी इज्जत है, आप लोग आपको आंखों पे बिठाएंगे, मोहब्बत देंगे, गले से लगाएंगे, क्योंकि हक बात और सच बात करने वाला हमेशा इज्जत पाता है। और जो जुल्म का रास्ता, डर का रास्ता, फस्तायत का रास्ता इख्तियार करता है, वो एंड ऑफ द डे डिसरिस्पेक्ट होता है। एक मिनट। इस वक्त हमारी अदालतें आम आवाम के सामने डिस्क्रेडिट हुई हैं। लोगों का उनके ऊपर से एतमाद उठ गया है। उनको पता है कि उनको इंसाफ नहीं मिल सकता, सीधी सीधी साफ चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फैसले जो आते हैं वो बड़े शर्मसार होते हैं। मुल्क का जो बादशाह होता है या हाकिम होता है, वो उस पूरी नेशन का बाप होता है, उनकी इंस्पायरेशन होता है, उनकी आवाज होता है। लेकिन अगर मुल्क का बादशाह, वजीर आजम, प्रेसिडेंट या जो भी उस मुल्क को रूल कर रहा है, अगर वो झूठ बोलता है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी मुल्क के लोगों के साथ बेवफाई कर रहा है और मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। मैं परसों चौथ सुन रहा था, हमारे वजीर आजम साहब हैं, वो कह रहे थे कि जी कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तमाम जमातों के लिए बराबर है। उसके बावजूद जिस तरह के क्रैकडाउन, जिस तरह की ये कोहाट के अंदर और केपीके के अंदर जो लोगों पे फायरिंग की गई है, जिस तरीके से लोगों को उठा के जिंदान खानों में बंद किया है, आप खुद अंदाजा लगाएं कि 10 से 12 हजार लोग इस वक्त, ये सिर्फ वो नंबर्स हैं, इसके अलावा ज्यादा नंबर्स हैं, इस वक्त जिंदान खानों के अंदर पिछले 4 महीनों से बैठे हुए हैं। बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, माए भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आप अकेले अकेले होके मुख्तलिफ जगहों पे जाके जनाब इस जुल्म और फस्तायत को बर्दाश्त करें? आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा, आपको यक आवाज होना पड़ेगा। आप उन लोगों को कैटेरे में लेके आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको स्टॉप साइन देंगे, उन्हें कहेंगे नहीं सर, यू कांट डू दैट, इनफ इज इनफ। सो बात यह है कि
इमरान खान अंदर है, लेकिन आप देखें, आपने कहा इमरान खान की जो विजन था उसके ऊपर जो लोग आवाज उठाते थे उनको अंदर कर दिया जाता था, उनके साथ जुल्म किया जाता था, कई लोगों को जिंदगी उनसे छीन ली गई। लेकिन क्या ये आवाज उठी? आप एक आवाज को बंद करते हैं, दूसरी आवाज को उठ जाती है, दूसरी आवाज को रोकते हैं तो तीसरी आवाज उठ जाती है। सो ये जो रेड लाइन थी, या आपने आज क्रॉस नहीं की है सर, आपने बहुत पहले, जिस वक्त ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था उसी वक्त कर दी। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमागों पे जो गुलामी थी उसको हमेशा बरकरार रखा। आज भी हमारे फैसले जो है वो यूरोप में, अमेरिका में और गल्फ में होते हैं। एक इंडिपेंडेंट नेशंस